जरा इस रे ऑफ लाइट को देखें। जब ये किसी नए मीडियम जैसे पानी में दाखिल होती है तो उसका रास्ता मुड़ता है, और जितना ज्यादा नए मीडियम का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उतना ही ये हवा में अपनी असल सिमत से ज्यादा मुड़ जाएगी। ये सब स्नेल्स लॉ के मुताबिक होता है, क्योंकि अगर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो तो रिफ्रैक्टेड लाइट का एंगल लाजमी तौर पर छोटा होगा, और नॉर्मल लाइन से एंगल छोटा करने के लिए रे को अपनी इब्तदाई सिम से ज्यादा मुड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब मैं वाइट लाइट भेजती हूँ जिसमें तमाम विजिबल वेवलेंथ्स शामिल होती हैं तो रंग बिखर जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रोशनी को अलग करने के अमल को डिस्पर्शन कहते हैं। तो डिस्पर्शन क्यों होता है? डिस्पर्शन की वजह यह है कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन पानी और ज्यादातर दूसरे मादों के लिए दरहकीकत लाइट की वेवलेंथ का फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी फिजिसिस्ट से पूछें या पानी का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन देखें तो ज्यादातर सोर्सेस यही कहेंगे कि पानी का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.33 है, लेकिन इन सोर्सेज या फिजिसिस्ट का असल मतलब ये होता है कि तकरीबन पूरी विजिबल वेवलेंथ्स की रेंज के लिए इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.33 ही है। लेकिन हर विजिबल वेवलेंथ का पानी में इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। पानी में सिर्फ रोशनी का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन तकरीबन 1.33 है, लेकिन नीली रोशनी का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन तकरीबन 1.34 के करीब है। जैसा कि आप वहां देख रहे हैं, हकीकत में ज्यादातर मादों में जितनी छोटी वेवलेंथ होगी इतना ही ज्यादा इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो ज्यादातर मादों में छोटी वेवलेंथ वाली लाइट ज्यादा मुड़ती है और बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट कम मुड़ती है। इसीलिए पानी में वायलेट रोशनी सबसे ज्यादा मुड़ेगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट में सबसे कम है। नीली रोशनी थोड़ी कम मुड़ेगी, सब्ज रोशनी उससे भी कम, जर्द रोशनी उससे भी कम, नारंगी रोशनी और भी कम, और सुर्ख रोशनी सबसे कम मुड़ेगी। तो याद रखें, डिस्पर्शन और कोसे कज़ा के पैटर्न्स जो इस हकीकत से बनते हैं कि ज्यादातर मादों का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट की वेवलेंथ के फंक्शन के तौर पर होता है, और ज्यादातर मादों में जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ही ज्यादा लाइट मुड़ेगी।